आप देख रहे हैं द लोकल जर्नल। अहम खबर आ रही है, इंडिया नहीं अब सिर्फ भारत, राष्ट्रपति को दी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर बिफरा विपक्ष। संसद के विशेष स्तर में इंडिया हटाने की चर्चा। 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के 5 दिवसीय विशेष स्तर में मोदी सरकार के नाम से इंडिया हटाने का प्रस्ताव ला सकती है, जिसमें देश के नाम को आधिकारिक तौर पर केवल भारत किया जा सकता है। वहीं G20 के अवसर पर राष्ट्रपति के रात्रि भोज निमंत्रण पर पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इस पर विपक्षी दल बिफर उठे। उन्होंने इसे देश के संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार देश के इंडिया और भारत में से इंडिया को हटाना चाहती है। हालांकि सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जरूर कहा कि विपक्ष को भारत के नाम से क्या परेशानी है। क्या अब आपको भारत के नाम आते ही कष्ट होने लगे हैं? ये वही लोग हैं जो पार्टी को देश से पहले देखते हैं, राजनीतिक के दलदल में फंसे हुए हैं। उन्होंने विदेशी धरती में भी देश को बदनाम करने की कोशिश की है। विपक्षी दलों के कुंभे ने अपने गठजोड़ का नाम इंडिया रखा है, इसलिए उनको पीड़ा है कि अब देश के नाम से ही इंडिया हटा दिया जाएगा तो उनकी पूरी कवायद निरर्थक हो जाएगी। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कटाक्ष किया और कहा कि अब संविधान के अनुच्छेद 1 में पढ़ा जा सकता है कि भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन इस संघ पर भी हमले हो रहे हैं। इंडिया को केवल भारत कहने की जरूरत क्यों पड़ी? ममता बनर्जी का सवाल। प्रेसिडेंट ऑफ भारत को भारत के राष्ट्रपति के नाम से G20 रात्रि भोज के लिए निमंत्रण पत्र को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि यह भारत के इतिहास को विकृत करने का प्रयास है। उल्लेखनीय है कि भारत की अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। सीएम ने कहा कि दुनिया देश को इंडिया के नाम से जानती है। यह भली भांति ज्ञात है कि इंडिया ही भारत है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आधिकारिक संदेश में उल्लेख करते हुए केवल भारत का इस्तेमाल करने की जरूरत आ पड़ी? मैंने सुना है कि इंडिया का नाम बदला जा सकता है। ममता ने कहा, देश में इतिहास को फिर से लिखा जा रहा है। सीएम ममता बनर्जी की चेतावनी, राजभवन के सामने दूंगी धरना, रोक दूंगी फंड। विश्वविद्यालय में वीसी नियुक्त मामले में राज्यपाल और सीएम की तकरार अब आर पार की हो गई है। सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर खूब बरसी। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी, अगर राज्यपाल इसी तरह से शिक्षा के मामले में हस्तक्षेप करते रहेंगे तो वे राजभवन के सामने धरना देंगी और आर्थिक बाधा भी उत्पन्न करेंगी, फंड को रोक देंगी। उन्होंने राज्यपाल के निर्देश का पालन करने वाले विश्वविद्यालय की आर्थिक नाकेबंदी की भी धमकी दी। सीएम ने यहाँ तक ही कहा कि आप जिस राजभवन में बैठे हैं उसका पैसा भी हम लोगों का है। आप वीसी को अपॉइंटमेंट लेटर देते रहिए, अगर मैं फंड रोक दूं तो देखती हूँ कि आप कैसे सैलरी देते हैं। स्वास्थ्य शेर की घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय के आचार्य हैं और उन्होंने रविवार की रात 7 विश्वविद्यालय में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति की थी। शिक्षक दिवस पर धन धान्य आयोजित कार्यक्रम से सीएम ने वीसी नियुक्त, विधानसभा बिल, इन सभी मुद्दों पर एक के बाद एक राज्यपाल पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि जब देश पराधीन था तो 2-3 यूनिवर्सिटियां थी, उस समय चेयर के सम्मान के लिए राज्यपाल को आचार्य बनाया गया। जेयू में मृत छात्र की मां को लाल बाजार में सौंपा गया नियुक्त पत्र। जेयू के हॉस्टल में मृत छात्र की मां को मंगलवार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने नौकरी का नियुक्त पत्र सौंपा। मंगलवार को लाल बाजार में मृत छात्र की मां और पिता पहुंचे थे। वहां पर पुलिस कमिश्नर की उपस्थिति में छात्र की मां को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की नौकरी नियुक्त पत्र सौंपी गई थी। सोमवार को मृत छात्र की माता पिता नदिया से कोलकाता आए थे। वे लोग सीएम से मिलने नवन्ना गए थे। वहां पर सीएम ने मृत छात्र की मां को नौकरी देने का आश्वासन दिया था। मंगलवार को ही उन्हें नौकरी का नियुक्त पत्र मिल गया। राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर 7 अगस्त की उस अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध किया गया है जिसके जरिए नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हुई थी। मोदी उपनाम संबंधी राहुल की टिप्पणी को लेकर मानहानि के एक मामले में उनकी दोषी सिद्ध पर शीर्ष न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद यह अधिसूचना जारी की गई थी। देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। हावड़ा में कपड़े के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग कैसे लगी। शुरुआत में दमकल के कर्मियों ने माना कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। यह घटना हावड़ा के फरसा रोड की है।
सूचना मिलने पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू करने में जुट गईं। इस दौरान गोदाम में रखे भारी मात्रा में कपड़े जलकर राख हो गए। मौके पर शिवपुर थाने की पुलिस भी पहुंची। दमकल अधिकारी सोमनाथ प्रामाणिक ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि आसपास कई कारखाने व गोदाम थे जिनमें आग लग सकती थी। इस दौरान कपड़े व गोदाम के मालिक प्रदीप जायसवाल ने बताया कि इस आग में उनका बहुत नुकसान हुआ है। शिवपुर थाना की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कस्बा थाने के सामने छात्र का शव रखकर प्रदर्शन। कस्बा के स्कूल में गिरने से छात्र की मौत के मामले में मंगलवार की रात परिजनों ने कस्बा थाने के समीप उसका शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय लोग ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों के प्रदर्शन के कारण गरियाहाट से रूबी जाने वाली सड़क के दोनों फ्लैग में वाहनों का यातायात बंद हो गया। इस दौरान गरियाहाट से ही बिजन सेतु होकर रूबी और रूबी से गरियाहाट आने वाले रास्ते में बैरिकेड लगा दी गई ताकि वाहन प्रदर्शन स्थल की तरफ न आए। वाहनों को दूसरे रास्ते से डाइवर्ट किया गया। जन्मदिन पर प्रेमी से मिलने गई युवती की रहस्यमयी मौत। पूर्व मिदनापुर जिले के खेजूरी इलाके में रहने वाली एक युवती अपने जन्मदिन पर अपने प्रेमी के साथ घूमने निकली थी, लेकिन उसके बाद वह घर वापस नहीं आई। उसकी रहस्यमयी स्थिति में मौत हो गई, जिसे लेकर हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार प्राथमिक रूप से आशंका की जा रही है कि वह युवती कहीं त्रिकोणीय प्रेम की शिकार तो नहीं हो गई थी। वैसे पुलिस हत्या का मामला दर्ज करके मामले की छानबीन करने में जुट गई है। रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। रेल लाइन से एक युवक का शव बरामद। खड़गपुर रेल मंडल में शालबनी से सलगन भादतुल्ला स्टेशन के निकट रेल लाइन से मंगलवार को एक युवक का शव बरामद किया गया है। शव की शनाख्त नहीं हो पाई है। घटना के बारे में खबर मिलने पर जीआरपी के कर्मियों ने शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।